हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रीनू और यहाँ पर हम अपनी नई नीट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोनेरा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई थिंक आप लोगों ने वॉच किया होगा, तो उसको नहीं किया है तो ज़रूर वॉच करिए। और सेकेंड जो ग्रुप है हम डिस्कस करने, आइए अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा मोनेरा के बाद जो किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। जैसा कि हमने मोनेरा में डिस्कस किया था, मोनेरा में ऑल बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है। वो सिर्फ बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है जिसके अंदर सारी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हैं लेकिन वो यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिन सेल्स में प्रेजेंट होता है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब डेवलप्ड। तो जो भी सेल या जो भी ऑर्गेनल्स जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोट सेल्स कहलाते हैं, या ऐसे एनिमल्स यूकैरियोट्स कहलाते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स कहलाते हैं। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं मोस्टली। फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल या सेक्सुअल बोथ टाइप का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ सेल या तो देखने मिलता है या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ सेल होता है या फिर गैमीट होते हैं का फॉर्मेशन होता है जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से प्रोटिस्टा को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको हमने नाम दिया है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करेंट्स के साथ फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही कोई एफर्ट लगाएं। जो वेव्स होती हैं वाटर की उनके साथ भी इजीली फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सोप केस जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जहाँ पर दो ओवरलैपिंग शेल्स मिलकर, यानी कि इस तरह से शेल्स हैं अगर, तो वो एक सोप केस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। और इस तरह का जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ये डायटम्स की एक क्वालिटी होती है। क्लियर। वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, या जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती हैं और इसलिए वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और जो जहाँ पर ये पाए जाते हैं यानी कि जहाँ पर इनका हैबिटेट है वहाँ पर जब ये मर जाते हैं या इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो सेल वॉल डिपोजिशन होता है वो डायएटमिसियस अर्थ कहलाता है। ठीक है, सेल वॉल्स जहाँ पर जिस हैबिटेट में डायटम्स पाए जाते हैं, आफ्टर डेथ या आप कहेंगे कि उनका जो लेफ्ट ओवर है उनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाती हैं और फिर वो क्या बना लेती हैं, डायटमिसियस अर्थ बना लेती हैं। इनका यूज़ क्या होता है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। डायटम्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, डायटम्स आर चीफ ओशनिक प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हमने अभी बताया कि दे मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक एंड क्लोरोफिल ए एंड बी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ का 70 से 80% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है डायटम्स के थ्रू। इसलिए इनको चीफ ऑशियनिक प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की जो कि आपको इसी तरह से लर्न करनी है, और एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स
आप इसमें देख पा रहे हैं, इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। और डाइनो मतलब डाई का मतलब दो, और फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इनके पास होते हैं, इसलिए इनका नाम डाइनो फ्लैजिलेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। मोस्टली मेराइन होते हैं, एक्वेटिक तो है ही, मेराइन है। एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल भी उनके अंदर प्रेजेंट होगा ही। इसके साथ उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, यानी सेलुलोज की प्लेट्स उसके आउटर सरफेस पर दिखाई देती हैं और काफ़ी स्टिफ होती है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमको, 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट। एक लॉन्गिट्यूजनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, एक फ्लैजिला ये है और दूसरा जो फ्लैजिला है वो यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूजनल होता है। उसकी वॉल प्लेट्स जो होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर पिगमेंटेशन होता है। तो अगर येलो पिगमेंट प्रेजेंट है तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स की वजह से इनकी अपीयरेंस जो होती है सेल की वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मैरीन फिशेस को किल कर सकता है। पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं मैराइन वाटर में, जिससे कि बहुत सारी मैराइन फिशेस जो होती हैं वो मर जाती हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट कॉज रेड टाइड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनका जो कलर है वो रेड होता है, रेड पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। दे कॉज रेड टाइड्स। ठीक है, और इसका एक गुड एग्जांपल है गोनोलेक्स। गोनोलेक्स इज रेड डाइनोफ्लैजिलेट विच कॉज रेड टाइड्स। क्लियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अब यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना को इंक्लूड किया गया है एंड दे आर रेफर्ड एज लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज ये प्लांट और एनिमल दोनों तरह का ही जो न्यूट्रिशन है वो शो करते हैं, या कुछ करेक्टर्स इनके ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल की तरह से बोथ दोनों तरह से ही ये शो करते हैं, इसलिए इनको लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन स्टेगनेंट वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में भी मिलते हैं। सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन उसकी जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है और पेलिकल कहलाती है। ठीक है, ये पेलिकल फ्लेक्सिबल होती है, जिससे इनका शेप चेंज होता रहता है। और इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लॉन्ग फ्लैजिला है वो तो देखिए बाहर दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, ये लॉन्ग फ्लैजिला होता है, और जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है वो अंदर इसके साथ ही अटैच होता है। और जैसा कि अभी हमने बताया, फोटोट्रॉफिक हो सकते हैं एंड साथ में हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी फोटोट्रॉफ का मतलब ऑटोट्रॉफिक है और कभी कभी ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह भी एक्ट करते हैं, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्लियर, ऑटोट्रॉफ है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड हेट्रोट्रॉफ भी हैं कहीं कहीं पर, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। और क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनको लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहा जाता है, एंड गुड एग्जांपल इज यूग्लिना। क्लियर, नेक्स्ट हम बच्चों बात करने वाले हैं यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है, और इसका एग्जांपल है फाइजेरियम, फाइसेरम या फाइजेरम। सेप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में, जो ट्विग्स एंड लीव्स वाटर में प्रेजेंट होती हैं, डिके कंडीशन में पहुंच जाती हैं, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। एंड सूटेबल कंडीशंस में, यानी कि दो तरह से ये सरवाइव कर सकते हैं, और इनका जो कंडीशन है वो देखिए, अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं, देखिए इस तरह से एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि सेवरल फीट तक फैला रहता है। अनफेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं
तो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स के ऊपर एक हार्ड या टफ वॉल होती है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। ये स्पोर्स एयर के साथ अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी एयर के साथ ये फैल जाते हैं इधर उधर, और फिर जब भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल है फाइजिनम, एंड इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। क्लियर? जैसा कि आप फंजाई के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करेंगे फंगस के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि फंगस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, हमने माइकोप्लाज्मा या राइजोपस के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में। वहाँ आपने देखा था कि जो राइजोपस हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी जो क्वालिटी है इसके बेसिस पर ही इनको फॉल्स फंजाई कहा जाता है। स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं ये कैसी अनफेवरेबल कंडीशंस में, और वो स्पोर्स जब भी उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट होकर नया मोल्ड फॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहा जाता है इनको, और हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं। इनको डिफरेंट 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की। अमीबा से आप सब लोग फैमिलियर हैं। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन वाटर में भी मिलते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। सूडोपोडिया क्या होते हैं एक्चुअल में? सेल से निकली हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सेल इरेगुलर है, इससे निकली हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि फूड कैचिंग के लिए या फिर मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं, उनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये सब लोग आप पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। एंड मैरीन फॉर्म्स जो होती हैं उनके पास एक सिलिका का शेल भी प्रेजेंट होता है। इसके गुड एग्जाम्पल है अमीबा एंट अमीबा। एंट अमीबा एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है और डिजीज कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से पता है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट है। पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती है वो डिजीज कॉज करती है, उसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर? एंड इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा। देखिए इसमें एक इस तरह का एक फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट ग्रुप इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनकी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। एक्वेटिक होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनके एक माउथ जो जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, ये जो आपको एक नॉच दिखाई दे रही है, ये माउथ जैसी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैविटी होती है जो कि गलट कहलाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गलट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो भी माउथ जैसा स्ट्रक्चर या कैविटी दिखाई देती है उसको गलट कहते हैं। एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब सीलिया मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वाटर विद फूड के साथ गलट के अंदर एंटर हो जाता है और इस तरह से ये अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं, इसको कहते हैं हम गलट। क्लियर? और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं और डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपको दिखाई देते हैं इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इसकी बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो फिर ये एक तो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, दूसरा फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है स्पोर फॉर्मेशन इनमें होता है लाइफ की किसी न किसी स्टेज में, और वो स्पोर्स जो होते हैं वो फिर जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्टली पैरासाइट होते हैं, इनके लाइफ की किसी भी एक स्टेज में एक स्पोर का फॉर्मेशन होते हैं और ये इन्फेक्शियस होते हैं स्पोर्स। जब भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन
मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर आपने देखा छोटे छोटे स्पोर्स, जो कि मलेरियल पैरासाइट में आपने देखा था कि जो न्यूक्लियर है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल पीसेस में, बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन होते हैं और फिर उन सब के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाता है। इस तरह से जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और फिर उसके बाद हर स्पोर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो ये इसकी लाइफ की एक स्टेज में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इन्फेक्शियस है, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा. If you like this video then please subscribe and share with your friends. अगर आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं और जो पिछली वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।